बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस मैं यहाँ पर जो है ना चिकन और गोभी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले हाफ के जी मैंने चिकन ले लिया, उसको हम लोग सबसे पहले मैरिनेट करके रखेंगे ओवरनाइट के लिए। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो दही के डाले हैं, हाफ टेबल स्पून नमक, रेड चिली पाउडर, ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हल्दी पाउडर। तो ये तमाम मसाले डाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करके इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। इससे चिकन बहुत ज़बरदस्त अच्छा और जूसी सा बनेगा हमारा। तो इसको जो है ना वो मैरिनेट कर दिया मैंने। अब दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने ले लिया प्याज। प्याज को करेंगे हल्का सा सॉफ्ट करना, हमें यहाँ पे प्याज को ब्राउन नहीं करना। जैसे सॉफ्ट हो जाएगा तो हमने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है ना वो ऐड करके हमने इसको भुनाई कर लेनी है। तो साथ में जो है ना वो कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, जिसमें है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट है साथ में। आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ, मैंने कभी भी फ्रोज़न नहीं यूज़ किया। और मिट्टी की जो है ना वो आज प्यारी सी मैंने अपनी हंडिया निकाली है ताकि इसके अंदर खाना बना सकूँ, क्योंकि आजकल जो है ना वो सर्दियों का मौसम है। तो इसके अंदर अगर हम लोग खाना बनाएँ ना तो ये फिर इसमें जल्दी ठंडा भी नहीं होता। अ, ये आधा से 1 घंटा से 1.5 घंटा जो है ना वो इसमें सालन पड़ा रहे तो बिल्कुल गर्म ही रहता है। अगर आपके कोई गैस वगैरह का इश्यू हो भी जाए कि गैस आपकी चली जाए तो आपको जो है ना वो टेंशन नहीं होगी सालन गर्म करने की। इसके अंदर जो है ना वो सालन जो है ना वो इतनी देर गर्म रहता है। तो साथ में कोई ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने, बारीक चॉप किया हुआ टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तमाम बेसिक मसाले जो हम लोग डालते हैं अपने सालन वगैरह में, तो वो डालने के बाद हमने जो है ना वो इसकी कर लेनी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई। और यहाँ पर जो है ना जैसे ही हमारा चिकन भुन जाएगा तो इसके अंदर हमने जो है ना वो आलू गोभी जो हमने कट करके रखी हुई है वो इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। गोभी की कटिंग मैंने आपको लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि ऑलरेडी हर बंदा ये कटिंग कर लेता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और साथ में अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो आप आलू डाल लें, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप चिकन गोभी ऐसे भी जो है ना वो उसको बना सकते हैं। तो इस स्टेज पे थोड़ा-सा हम लोगों ने इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। तो जैसे ही ये हमारे गल जाएगी गोभी और आलू तो हमने इसको अच्छी तरीके से कर लेनी है भुनाई। तो सालन को भूनना है, उसके बाद जो है ना लास्ट में जो इंग्रेडिएंट्स हमने डालना है इसके अंदर वो है पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके अंदर लौंग, इलायची और दालचीनी तमाम जो मिक्स मसाले होते हैं ना वो मैंने इसके अंदर पीसे हुए हैं। बहुत प्यारी स्मेल आती है इसकी। और ये लास्ट पे जो है ना वो फिर हम इसके अंदर बस मसाला डालने के बाद हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे डिश आउट। तो मेरी यही थी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।